हेलो फ्रेंड्स, आज हम पत्रकारिता में अनुवाद की क्या भूमिका है इसके विषय में जानेंगे। अनुवाद एक विशिष्ट क्षेत्र है। पत्रकारिता का अनुवाद अनेक विषयों पर हो सकता है, जैसे विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, सांस्कृतिक इत्यादि। पत्रकारिता के अनुवाद की विशेषताएं यह होती है कि इनमें कथ्य संप्रेषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भाषा की अलंकारिता या शैली को गौण माना जाता है। प्रत्येक पत्र का कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य होता है, अतः उस अंतिम निष्कर्ष को ध्यान में रखकर पत्र का अनुवाद किया जाता है। पत्र का अनुवाद निरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात उसमें तटस्थता होनी चाहिए। कहीं कहीं पत्र के निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो संकलन मूलक होते हैं, अतः ऐसे संकलन मूलन नए शब्दों के अर्थ देने की अपेक्षा उस संकलन मूलक शब्दों को स्रोत भाषा में रहने दे तथा आगे कोष्ठ में उसकी संक्षिप्तता व्याख्या दे। अनुवाद अधिक बोधगम्य होता है। इससे अनुवाद की जो बौद्धिकता है वो अधिक बढ़ती है। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि अगर किसी पत्र में कोई ऐसा शब्द है, अंग्रेजी का ही कोई ऐसा शब्द है जिसे हम हिंदी में नहीं रूपांतरित कर सकते, तो हम उसे अंग्रेजी में ही उसके उच्चारण को हिंदी में लिख सकते हैं। पत्रकारिता का सार अनुवाद कराया जाता है। ऐसी स्थिति में पत्र ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का सार ग्रहण करते हुए सार अनुवाद किया जाना चाहिए। यदि शोध पत्र का सार अनुवाद करना हो तो प्रत्येक पैरा को समझकर उस पैरा का सार ग्रहण करके तथा पैरा वाइज सार को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत करें तो सार अनुवाद अधिक प्रमाणित होगा। वह शोध का मूल्य तत्व भी नहीं छूटेगा। संपूर्ण पत्रिका या पत्र में सार प्राय 1/3 या 1/4 शब्द में व्यक्त किया जाता है। सार अनुवाद में अनुवाद को पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार अनुवाद कितने पृष्ठ में किया जाना है। तुरंत उपरांत सार अनुवाद करने का उपक्रम करना चाहिए। बिना पूर्व सीमा तय किए कभी शोध या रिपोर्ट का अनुवाद नहीं या पत्र का अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अनुवाद में बहुत कुछ छूटने की संभावना बनी रहती है। पत्रकारिता में अनुवाद की भूमिका में हम इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, साथ में इसे विशेषता के रूप में भी दे सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता क्या है, इस विषय के बारे में हमें जानना पड़ेगा। पत्रकारिता यानी रिपोर्ट, न्यूज़ जो भी हम कह सकते हैं, ये हमें किसी मीडिया चैनल से, किसी अखबार से मिल सकता है, लेकिन इसे जब इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ की जिस भी राज्य से, जिस भी स्थान से, जिस भी नगर से ये लिया जाए, वहाँ की राज्य भाषा जानने की आवश्यकता होती है या उस जगह की भाषा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम कह सकते हैं कि लोकल भाषा जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद ही उसको समझकर, उन लोगों की बातों को समझकर उसे अनुवादित कर ही पत्रों में छापा जाता है। क्योंकि हालांकि पत्र सभी भाषाओं में से छापे जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, लेकिन हर स्थान पर हर मनुष्य को समझने के लिए पत्र को या पत्र लिखने वाले को हर भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अनुवाद करना बहुत आवश्यक होता है। अगर पत्र या समाचार अगर जानना है तो इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती रहती है। भारत में मूल रूप से 18 भाषा को कई भाषा में स्थान प्राप्त है और इन भाषाओं में पत्र भी निकलते हैं, जैसे कि हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, नेपाली, संस्कृत, मैथिल, असमी इत्यादि इत्यादि। ऐसे भाषाओं में सभी भाषाओं में पत्र आते हैं। अंग्रेजी में भी पत्र आते हैं। लेकिन अगर हमें अपने विश्व के या दूसरे विश्व के समाचार को जानना हो या मतलब दूसरे राष्ट्रों के समाचार को जानना हो तो उसके लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अखबार देखें तो वो इंग्लिश में रहता है और उसे पढ़ने के लिए
और उसे जानने के लिए हमें उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, उसे अनुवादित करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम अनुवाद करके ही उसे पढ़ या समझ सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पत्र में या पत्र लिखने में अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अनुवाद ना किया जाए तो हम एक जगह से दूसरे जगह के समाचार को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि समाचार पत्र आज की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है और पत्र भी बहुत महत्व रखता है। तो इसे जानने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह पत्र के बिना हमें न्यूज़ नहीं प्राप्त हो सकता या एक स्थान से दूसरे स्थान का न्यूज़ नहीं मिल सकता, उसी प्रकार बिना अनुवाद किए भी हमें ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषाओं का अनुवाद कर कर ही हम भिन्न भिन्न देश की संस्कृति, सामाजिक दशा, राजनीतिक स्थिति का जान सकते हैं। इसीलिए पत्रकारिता में अनुवाद महत्व रखता है।